हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी, आज ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद 12-1 बज चुके होंगे रात के, या शायद कल आप लोग ये वीडियो देखेंगे। तो आज कुछ बहुत ज़रूरी अपना काम आ गया था, जिस वजह से मैं पूरा दिन ऑक्यूपाइड रही और अभी मैं बहुत लेट नाइट ये वीडियो बना रही हूँ और घर में सब सो चुके हैं। तो मेरा दिल था कि एटलीस्ट मैं कंटिन्यूटी को ब्रेक ना करूँ। डेली मेरे 1 से 2 वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आज का एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो, और कुछ नहीं तो मैं कुछ आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। कुछ मैं ये तो नहीं दिखा पाई आज डेली हमने क्या किया, मगर हाँ, कुछ बातें ज़रूर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों से अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ, अ ट्रू इंसिडेंट। और मैं ये क्यों एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको शेयर करने के बाद बताऊँगी। इंसिडेंट्स जिसने मेरी सोच को बहुत बदला। तो बात है कोई लगभग 2.5 साल पहले की। आज से 2.5 साल पहले मेरे कज़न ब्रदर ने एक 7 सीटर कार खरीदी, और वो बिल्कुल पास में ही रहते हैं। तो वो हमारे घर आ गए 12 साढ़े 12 बजे, और उन्होंने आते ही हमें कहा कि जल्दी से पैकिंग करो, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं। और उन दिनों में मेरी फैमिली पे कुछ प्रॉब्लम थी, जिस वजह से हम लोग थोड़ा डिप्रेशन में थे। मेरे मॉम डैड में हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे थे मेंटली। तो हम लोगों का ऐसा कोई मूड नहीं था कि हम लोग किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाएं या कहीं पे भी घूमने जाएं। मगर वो कज़न का प्यार, वो मेरी मासी का इतना ज़्यादा प्यार कि नहीं, आपको साथ चलना होगा, हमने नहीं कार लिया, हमारे साथ चलो। तो हम उन्हें ना मना नहीं कर पाए। ऑल्दो मेरे पापा इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि जब आप कोई 7-8 घंटे की जर्नी कवर करते हो तो आइडियली आपको अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप आफ्टरनून इवनिंग तक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। और यहाँ हम लोग 12 साढ़े 12 तो वो हमारे घर आए थे, और हम लोग वो पैक वगैरह करने में कपड़े 1 आधा घंटा लगना था। मेरे फादर इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि भी हम अपना दोपहर को निकल के रात को पहुँचेंगे हिल्स पे, जो है हम माउंटेन्स पे क्या रात को चढ़ाई करेंगे, तो वो तो बहुत रिस्की है। पर मेरा कज़न नहीं माना, उसे जैसे तैसे मेरे डैड को मनाया। फिर एक कंसेंट बनी कि चलिए नैनीताल नहीं जाते, मसूरी चले जाते हैं, क्योंकि मसूरी का डिस्टेंस कम है, नैनीताल का डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जल्दी से पैकिंग करके हम लोग निकले, और लगभग 1-1.5 घंटा ड्राइविंग के बाद में जो है सबको बड़ी तेज़ भूख लग गई, क्योंकि लंच किसी ने नहीं किया हुआ था। तो हम लोगों ने लंच करने के लिए एक जगह रुके, और वहाँ पे सबने हेवी सा लंच किया। और एक डिसीजन हुआ कि अब गाड़ी को, अगर अंटिल कुछ बहुत ज़रूरी काम नहीं होगा तो गाड़ी नहीं रोकेंगे, अब सीधा उस डेस्टिनेशन पे मसूरी पहुँच कर ही हम रुकेंगे। तो सब अपना रिलैक्स होके बैठ गए। गाड़ी मेरा कज़न बहुत अच्छी चलाता था, और हमें सबको पता था कि हम लोग सेफ हैंड्स में हैं, तो हम लोग सब निश्चिंत होके कार में आराम से बैठ गए खाना खाने के बाद। तो खाना खाने के लगभग 20-25 मिनट के बाद में मेरे बेटे को नींद आ रही थी, और मैं सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठी हुई थी। जो 7 सीटर्स में सबसे लास्ट वाली सीटर होती है, वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। तो मेरा बेटा सोना चाहता था, तो मैं लेट गई, और मेरा बेटा मेरे ऊपर लेट गया। मतलब मैं लेटी हुई थी सीट पर, और मेरा बेटा मेरे ऊपर लेटा हुआ था। और मुझे छत नज़र आ रही थी गाड़ी की, या साइड से मेरे शीशे नज़र आ रहे थे, गाड़ी के विंडोज़ नज़र आ रहे थे। तो इस बीच में क्या हुआ, मेरा कज़न जो है एक गाड़ी को ओवरटेक करना चाह रहा था, और वो गाड़ी शायद रास्ता नहीं दे रही थी। उसे 3-4 अटेम्प्ट किए, वो गाड़ी रास्ता नहीं दे रही थी। फाइनली जब उस गाड़ी ने रास्ता दिया, तो मेरे कज़न ने जैसे थोड़ा स्पीड बढ़ाई ताकि वो उसको ओवरटेक कर सके। तो ओवरटेक करने के चक्कर में मेरा कज़न मेन रोड से, कंक्रीट की जो मेन रोड से उतर के थोड़ा कच्चे में उतर गया। और जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी जो है थोड़ा कच्चे रोड पे उतर गई है, तो उसने गाड़ी को वापस से मेन रोड पे लेने की जैसे ही कोशिश करी, थोड़ा सा स्पीड कम करने की कोशिश करी, थोड़ा ब्रेक अप्लाई करा, तो उससे गाड़ी का ना बैलेंस खराब हो गया, और गाड़ी गोल गोल घूमने लगी। 360 डिग्री के अंदर गाड़ी गोल गोल घूमने लग गई। क्योंकि मैं सबसे पीछे वाली सीट पर थी और मैं लेटी हुई थी, तो मुझे तो सिर्फ गाड़ी ऐसे, मैं खुद गोल गोल घूम रही थी, और मुझे चारों तरफ बस नज़र आ रहा था कि कुछ गोल गोल घूम रहा है। समझ कुछ नहीं आया मुझे कुछ सेकंड्स तक। मैंने वो सीट्स को पकड़ के उठने की कोशिश करी, तो मैं उठ भी नहीं पा रही। गाड़ी का वो गोल इतनी तेज़ घूम रही थी कि मैं वापस सीट पर गिर रही थी, और बेटा मेरे ऊपर था। तो उस समय पर मुझे वो शब्द सुनाई दे रहे थे, क्योंकि मैं डायरेक्ट सीन नहीं देख पा रही थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मगर मुझे मेरी मासी के, और जैसे मेरा बेटा चला था, ऐसे ही मेरे कज़न का जो बेटा है वो भी सोया हुआ था, लेकिन उसकी नींद खुल गई थी। तो उस बच्चे की आवाज़, मेरी मासी की आवाज़, जैसे कहते हैं ना कि जैसे आखिरी समय से आपको दिख जाए आखिरी समय आ गया, तो इंसान की घबराहट में जिस तरीके से आवाज़ निकलती है, जिस तरह से वो मेरी मासी मेरे कज़न को बोल रही थी कि गाड़ी को संभालो, उसका नाम लेते हुए वो उसका नाम पुकार रही थी बार बार, और वो मुझे सुनाई दे रहा था, जिससे मुझे एहसास हुआ कि अभी सब खत्म, अभी
अभी कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ सेकंड्स के अंदर सब खत्म हो जाएगा। और मैंने अपने बेटे को ना बहुत टाइटली होल्ड कर लिया। ना तो मैं अपने पेरेंट्स को बचा सकती थी क्योंकि मैं उठ ही नहीं पा रही थी, ना मैं सीन देख पा रही थी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बस लगा मेरा बेटा मेरी गोदी में सो रहा है, और अगर जस्ट इन केस गाड़ी पलटी, किसी से टक्कर हुई, किसी से एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे बेटे को ना लगे, या मैं जितना प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो मैंने अपने बच्चे के सर पे से हाथ रख के अपने बच्चे को गले से टाइटली लगा लिया और शायद भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे लगा ज़िंदगी ख़त्म है। लेकिन फॉर्चुनेटली ना तो हमारे पीछे से कोई बड़ी गाड़ी, कोई बस, कोई ट्रक या कोई और गाड़ी आ रही थी, ना ही हमारे पैरेलल कोई गाड़ी चल रही थी। तो जब गाड़ी 360 डिग्री में घूम रही थी तो हमारी टक्कर किसी से नहीं हुई। अगर किसी से टक्कर होती तो गाड़ी शायद हमारी 2-4 बार पलट ही जाती, लेकिन गाड़ी सिर्फ गोल घूमी 3 चक्कर लगाकर। तो जो हाईवेज के साइड पे एक लोहे का रहता है ना, रॉड सा रहता है, ताकि क्योंकि दोनों हाईवे के दोनों कॉर्नर्स पे 10 फुट 11 फुट गहराई नीचे गहराई सी होती है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक लोहे का रॉड लगा रहता है, ताकि अगर आपकी गाड़ी हिट हो तो वही रुक जाए, नीचे ना गिरे। तो हमारी गाड़ी उस लोहे के रॉड से सिर्फ 1 इंच के डिस्टेंस पे आके रुक गई। गाड़ी रुकते ही उसमें से बहुत जलने की स्मेल आने लगी। तो ये तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि हम लोगों का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, और अगर किसी को हिट किया है तो मुझे नहीं पता था उस समय तक। मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, गाड़ी रुक गई है, मगर गाड़ी में से जो जलने की स्मेल आ रही थी तो मुझे लगा कि शायद गाड़ी में आग लग गई है। और अपने आप को संभाल के हम लोग बस गाड़ी से उतरे। मुझे तो यही लगा कि गाड़ी में आग लग गई है, बट एक्चुअली टायर्स बर्न हो गए थे। वो टायर जो जिस तरीके से स्पीड से घूम रहे थे तो टायर जल गए थे, और वो बहुत स्मेल, जो तेज़ स्मेल थी जलने की, वो उधर से आ रही थी। और हम लोग सब कांपते हुए गाड़ी से उतरे, और हमने पीछे जब देखा तो हाईवे पे गाड़ी के टायर के निशान थे, ऐसे निशान बने हुए थे। वो इतना पीछे तक हमें नज़र आ रहा था कि वहाँ से यहाँ तक हमारी गाड़ी गोल गोल घूमती हुई आई है। और जो हमारे पीछे कार्स चल रही थी, हमारे पीछे जो व्हीकल्स थे, उन्होंने, जैसे लोग इंसान सपोर्ट करने के लिए रुकता ही है, पूछता ही है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, तो काफ़ी गाड़ियाँ रुकी। लेकिन उस समय हमारे साथ में या हमारे पीछे एकदम करीबी के बिल्कुल करीब बीच में कोई गाड़ी नहीं चल रही थी जिससे हम हिट करते। तो लोग रुके, उन्होंने हमसे पूछा आप ठीक है कि नहीं है, और हम लोग बहुत घबरा गए। मेरा कज़न बहुत घबरा गया, और हम बस उसको उस समय हमने सपोर्ट किया कि सब ठीक है, क्योंकि उसको लगा हम सबकी ज़िंदगी ऑब्वियसली उसके हाथ में थी, और उसी ने बचाई भी, और वो बहुत घबराया हुआ था। तो उस समय तो हमने उसको कंसोल किया, और हम लोग कार में वापस बैठे। बहुत स्लो स्पीड से हमने गाड़ी चलाई, और एक टायर वाले के पास पहले गए, गाड़ी की टायर्स की कंडीशन दिखाई कि कैसी कंडीशन में है। और बिल्कुल हम लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस था कार में, हम सब बिल्कुल चुप थे। हम लोग इतना घबरा गए थे कि हम उसको आपस में डिस्कस भी नहीं कर रहे थे। और जैसे तैसे हम लोग मसूरी पहुँचे, खाना खाया, डिनर किया, और उसके बाद वो अपने कज़न अपने रूम में चले गए, और मैं मॉम डैड वाले रूम में उनके साथ बैठी हुई थी। और तब जाकर डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैंने कार में नहीं पूछा था अपने पापा से कि क्या हुआ था, क्योंकि मेरे फादर ही मेरे कज़न के साथ आगे बैठे हुए थे। और तब मेरे फादर ने सब कुछ नरेट किया कि कैसे वो ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी कच्चे पे उतर गई, और जब उसने उसको वापस लेने की कोशिश करी और ब्रेक लगाई तो ब्रेक अप्लाई करते ही गाड़ी गोल गोल घूमने लगी, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि गाड़ी की स्पीड शायद 120 समथिंग थी। तो वो ब्रेक लगाए तो गाड़ी गोल घूमे, ब्रेक लगाए तो गाड़ी गोल घूमे, कुछ इस तरह से हुआ था। तो जब हम लोग होटल में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया, तो उस समय हम बड़े हैरान थे कि हम लोग कैसे इतने बड़े एक एक्सीडेंट हो सकता था, जो गाड़ी पलट सकती थी, खाई में गिर सकती थी नीचे, और कैसे हम लोग स्क्रैचलेस बच गए। और हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ टेंशन में, कुछ डिप्रेशन में चल रहे थे। तो उस दिन एहसास हुआ कि भगवान ने हमें क्यों बचाया। क्या अभी हमने और भी कुछ बुरा देखना है इसीलिए बचाया, या भगवान हमें ये एक साइन दे रहा है कि क्यों इतना दुखी रहते हो, मैंने एक दूसरा चांस दिया तुम्हें जीने का, और अभी ज़िंदगी को खुशी खुशी जियो। जो भी डिप्रेशन है, जो भी रीज़न से हम परेशान थे, वो टेम्परेरी फेस है। हर इंसान की ज़िंदगी में जब डिप्रेशन आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, एक टेम्परेरी, कहते हैं ना, सुख के दिन नहीं रहते, वैसे ही दुख के दिन भी नहीं रहते। हाँ, दुख के पीरियड लंबा हो सकता है, सालों का हो सकता है, कोई 5 साल 10 साल का हो सकता है, लेकिन ताउम्र आप दुखी रहोगे ऐसा नहीं होता, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। तो शायद भगवान ने, मेरे फादर के शब्द है, मेरे डैड ने कहा कि भगवान ने
इसीलिए बचाया है कि तुम अब अपनी ज़िंदगी की वैल्यू कर सको, कि जो तुम दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, हंसते मुस्कुराते नहीं हो, ज़िंदगी से कट गए हो, अकेले हो गए हो, तो जियो इस ज़िंदगी को। भगवान ने एक दूसरा चांस दिया है, बिल्कुल स्क्रैचलेस हम लोग निकल आए हैं, तो अब नहीं उदास रहेंगे, जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और भगवान ने कुछ सोचा होगा ना, भगवान की अपनी कोई प्लानिंग होगी। जो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस समय नहीं समझ में आता था, हम कहते क्या अच्छा हुआ इसमें, भगवान तूने इसमें क्या अच्छा किया। लेकिन हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न है, जो कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा, तब अगर ऐसा नहीं होता तो अब ऐसा नहीं होता। तो लाइफ में अगर डिप्रेशन है, कोई स्ट्रेस है किसी वजह से, बिलीव मी इट इज़ टेम्परेरी। ये समय बदलेगा, बहुत अच्छा समय आएगा। और अपने इस जीवन को, जो डेली बेसिस पे हमारी ज़िंदगी अभी कट रही है, इस जीवन को दुखों में ख़राब ना करें, इसे जिएं, हर दिन को जिएं, क्योंकि कल नहीं पता क्या होगा। कल नहीं पता क्या होगा। हमें उस समय नहीं पता था कि हम अगले मिनट पे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, पर हम बच गए। तो एक ज़िंदगी की वैल्यू पता चली। उसके बाद से हम तीनों ही मुस्कुराते हुए घर लौटे, और शायद हमने डिप्रेशन को बाय बाय बोल दिया कि भगवान ने एक और चांस दिया है, तो अब हंसते हुए जिएंगे। तो मेरा मकसद आप लोगों से इस इंसिडेंट्स को शेयर करने का ये था कि अगर आप किसी वजह से अपनी लाइफ में अभी डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेस्ड हैं, सिचुएशन कोविड की बहुत, मैं कोविड से रिलेटेड ये बात शायद नहीं बोल सकती, क्योंकि कोविड तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में हम हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल है। पता नहीं अगले दिन क्या होगा। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं मैं 3 दिन बाद हूँ नहीं हूँ। सिचुएशन कोविड के अलावा अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन्स चल रही हैं, किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो, किसी रिलेशनशिप इशू की वजह से आप डिस्टर्ब हो, बच्चों से डिस्टर्ब हो, पैसे की वजह से डिस्टर्ब हो, कुछ केसेस हैं, कुछ फाइनेंस का प्रॉब्लम है, बिलीव मी ये सब सॉल्व हो जाएगा। अगर आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे तो आप में वो हिम्मत आ जाएगी कि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अगर आप सिर्फ नेगेटिव सोचते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स का सॉल्व होना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, जब तक है इसको अच्छे से जिए, खुश रहे और खुशियाँ बांटें, और अपने आसपास वालों की भी जितना हो सकता है हेल्प कीजिए। अगर वो किसी तरह के डिप्रेशन में है तो टाइम निकालिए, उनसे बात करिए, कुछ उनकी किसी तरीके की मदद कर सकते हैं तो वो करिए, बहुत ज़रूरी है। तो बस यही शेयर मैं करना चाहती थी। पता नहीं आपको ये स्टोरी मेरी बोरिंग लगी, पता नहीं, बस मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने डिप्रेशन को बीट किया है और मैं उससे निकली हूँ। तो अब मैं जब पीछे याद करती हूँ कितने साल मैंने ख़राब कर दिए डिप्रेशन में, तो मुझे दुख होता है कि मुझे वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे तब भी कुछ करना चाहिए था। पर चलिए, जो हो गया सो हो गया। अभी बहुत अच्छी लाइफ है और आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। टेक केयर, गुड नाइट।